वेलकम स्टूडेंट, गणित यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर हम डिटर्मिनेंट कर रहे हैं, जिसमें हमने माइनर, कोफैक्टर, इनवर्स, एडजॉइंट सब कुछ कंप्लीट कर लिया है। और अब एक कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हम आज करने वाले हैं। और आज की वीडियो में से आपको एक क्वेश्चन बोर्ड में मिलने की संभावना है, तो जिसमें आपको 4 से 5 क्वेश्चन में सिर्फ कराऊंगा। तो वीडियो कंप्लीट देखें लास्ट तक, और अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो हमसे कॉन्टेक्ट कीजिए, हम आपको सोल्यूशन और भी अलग तरीके से दे सकते हैं। ठीक है, तो आपका 4.4 एक्सरसाइज, और आज हम स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 13 से। अगर आपने पीछे की सभी वीडियो मिस कर दी है तो उनको जरूर देख लें, तब जाकर कंटिन्यू करें, तो आपको सारे क्वेश्चन इजीली समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 से। तो क्वेश्चन नंबर 13 आपको दे रखा है कि यदि ए मैट्रिक्स आपको इस फॉर्म में है, तो ए का स्क्वायर माइनस के 5a प्लस के 7i बराबर 0 के, या फिर इसको ओ भी बोल सकते हैं। ठीक है, जो कि नल मैट्रिक्स के बराबर आपकी वैल्यू हो जाती है। और इसी की सहायता से आपको ए इनवर्स की वैल्यू भी निकालनी है। तो नोटिस करने वाली बात यहाँ पर यह है कि आपको यहाँ पर ए का स्क्वायर निकालना है। तो ए का स्क्वायर के लिए आप क्या करेंगे, जब ए मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई ए के साथ कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, मतलब सिंपल, यहां पर आपकी जब ए मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई जब आप ए मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई ए के साथ कर देंगे तब आपकी वैल्यू ए स्क्वायर के बराबर हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, यहां पर ए इंटू ए बराबर आपकी वैल्यू 3, 1, माइनस के 1 और 2 के बराबर। और सेम मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कर दे 3, माइनस के 1, 1 और 2 के बराबर। मल्टीप्लाई का रूल वही जो हम करते आए हैं। अगर आपको मल्टीप्लाई करना ठीक से नहीं आता तो मैंने प्रीवियस में आपकी वीडियो देखिए, मैंने आपको 2 से 3 तरीके बता रखे हैं जिससे आप इजीली इनकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाए ए स्क्वायर बराबर, मल्टीप्लाई कीजिए 3 की मल्टीप्लाई 3 में, मतलब इस एलिमेंट की इसके साथ और इस एलिमेंट की इसके साथ। तो 3 3 9 और माइनस के 1 के बराबर। नेक्स्ट में 3 1 जा 3 प्लस में 2 के बराबर। यहाँ पर माइनस के 3, अब करते हैं इस वाली की मल्टीप्लाई। तो माइनस के 1 की मल्टीप्लाई 3 में, तो 3 माइनस के, और यहाँ से माइनस के 2 के बराबर। माइनस के 1 की मल्टीप्लाई करने में माइनस के 1, और यहाँ पर आपकी मल्टीप्लाई करी तो 4 के बराबर। अब ये जो आपकी वैल्यू बचेगी यहाँ पर ए स्क्वायर बराबर, यहाँ से 8, ये 5, ये माइनस के 5, और ये आपकी वैल्यू 3 के बराबर। अब आपको यहाँ पर सभी की वैल्यू पता है, तो हम क्या करते हैं, अब हम वैल्यू निकाल लेते हैं। ए का स्क्वायर माइनस के 5i और प्लस के 7i की वैल्यू, जो कि आपकी 0 के बराबर होनी चाहिए। तो एक काम कीजिए, यहाँ से आप एलएचएस पोर्शन लिख दीजिए। इसमें एलएचएस पोर्शन नोट कर लिया हमने। तो आपको सबसे पहले चाहिए ए स्क्वायर की वैल्यू, जो कि हमने अभी सॉल्व करके निकाली है। तो 8 माइनस के 5 और 5 और 3 के बराबर। लास्ट में आपके वैल्यू 5 और ए मैट्रिक्स, तो 1 3 1 माइनस के 1 और 2 के बराबर, प्लस में 7i, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाए 2x2 की मैट्रिक्स है, तो इसके बराबर। सॉल्व कीजिए, 8 5 माइनस के 5 एंड 3 के बराबर, ये आपकी वैल्यू है माइनस के 15। ठीक, और ये आपकी वैल्यू हो जाएगी माइनस के 5, यहां से 5, और यहां से आपकी वैल्यू 10 के बराबर। देखिए केवल मैंने 5 की मल्टीप्लाई करिए, माइनस की मल्टीप्लाई नहीं करिए, तो वो माइनस को ऐसे रहने दीजिए। अब 7 की मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ से 7 0 0 और 7 के बराबर। अब सभी को आपस में जोड़ के लिखते हैं। तो यहाँ पर 8 पहला पद इसका, पहला पद इसका और पहला पद इसका, माइनस के 15 प्लस के 7 के बराबर। यहाँ पर 5 माइनस के 5 प्लस में 0 के बराबर। यहाँ पर माइनस के 5 और प्लस के 5 और प्लस में 0 के बराबर। ये आपके वैल्यू 3 माइनस के 10 और प्लस के 7 के बराबर। अब ये आपकी वैल्यू आ चुकी है सारी। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी, दोनों को जोड़ दिया 15 माइनस के 15, और ये आपकी वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पर कैंसिल किया तो 0 के बराबर, ये दोनों कैंसिल किए तो ये भी 0 के बराबर, इन दोनों को ऐड कीजिए तो 10 माइनस के 10 के बराबर। यहाँ पर आपके वैल्यू 0, ये भी 0, ये भी 0 और ये भी 0, क्योंकि ये आपके 10 में से 10 और 15 में से 15 माइनस हो जाएंगे। तो ये आपकी वैल्यू हो गई 0 के बराबर, और बराबर में आपकी वैल्यू हो गई आरएचएस के। ठीक है, मतलब एलएचएस पोर्शन लेके चले, हमने आरएचएस के बराबर इसको प्रूव कर दिया। अब आपको इसकी सहायता से ए का इनवर्स और निकालना है। तो वो कैसे निकालेंगे, देखिए आपके पास है ए स्क्वायर माइनस के 5a और प्लस के
7i बराबर आपकी जो वैल्यू है यहाँ पर है 0 के बराबर। तो हम सबसे पहले इसको उधर ट्रांसफर कर देते हैं। यहाँ पर जो आपकी वैल्यू है, तो यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी सिंपल सा ए स्क्वायर माइनस के 5a बराबर आपकी वैल्यू माइनस के 7 और i के बराबर। 0 था, मतलब 5 में अगर हम 0 को ऐड करते हैं, 5 में अगर हम 0 को ऐड करते हैं तो वो आपकी वैल्यू हो जाएगी 5 के बराबर। तो इसी तरीके से जब माइनस के 7 में हम ऐड करेंगे तो ये जो आपकी वैल्यू हो जाएगी माइनस के 7 के बराबर। ठीक है, ये मैं सोच रहा था ओ कहाँ चला गया, ओ आपका 0 था तो इसलिए ऐड होकर सेम आ जाएगा। यहां से हम नेक्स्ट में अब क्या करते हैं, यहां से आप चाहे तो ए कॉमन ले लो, और ए कॉमन लेना नहीं चाहो तो आप एक काम कर सकते हो, ए का दोनों तरफ डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ए से दोनों पक्षों में भाग करने पर तो आपकी वैल्यू हो जाए यहाँ पर ए स्क्वायर अपॉन ए, यहाँ पर 5a अपॉन ए, मतलब सभी एलिमेंट के साथ होगी, और माइनस के 7 आई की वैल्यू आइडेंटिटी है जो कि आपकी ए के बराबर हो जाती है, मतलब 1 के बराबर। आई लिख लीजिए, यहाँ लिख दिया चूंकि आई बराबर आपकी वैल्यू हो जाती है 1 के बराबर, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है इसलिए। इससे ये कैंसिल और इससे ये कैंसिल, यहाँ पर आपकी वैल्यू ए माइनस के 5 बराबर आपकी 7 माइनस के, और आई की वैल्यू हो जाएगी 1 के बराबर बटे में आपकी वैल्यू ए के बराबर। तो इसको आप लिख सकते हैं ए माइनस के 5, इसको ऊपर ले जाइए माइनस के 7 और ए का इनवर्स के बराबर। ठीक, और अब आपको सिंपल सा क्या करना है कि आप इसको लिख सकते हैं 7 माइनस के 5 और अपॉन में आपकी वैल्यू माइनस के 7 बराबर आपकी वैल्यू माइनस के 1 के बराबर। यहाँ ऐसे लिख लीजिए 1 अपॉन में 7 माइनस के, और माइनस की मल्टीप्लाई कर लो अंदर, नहीं तो पहले 5 लिख लेते हैं, पहले लिख लीजिए 5 माइनस के ए, और ये आपकी वैल्यू है 1 अपॉन 7 के बराबर, मतलब जो प्लस था वो माइनस कर दिया, जो माइनस था वो प्लस कर लिया। लेकिन अब यहाँ पर एक चीज की दिक्कत है, देखिए अब ये जो आपके पास 5 था, यहाँ पर हम 5 को तो सिंपल मैट्रिक्स के साथ ऐड नहीं कर सकते क्योंकि जब तक वो मैट्रिक्स के फॉर्म में नहीं होगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स मान लेंगे, क्योंकि 1 के बराबर होती है तो 1 तो हम कहीं भी लिख सकते हैं, 5 मल्टीप्लाई 1 कर सकते हैं, और इसकी जगह आइडेंटिटी मान सकते हैं, तो 5i के बराबर हो जाएगा। तो जब इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स आप बना लोगे तो ये आपकी वैल्यू सिंपल से ऐसी हो जाएगी, यहाँ पर भी 5i, तो यहाँ पर भी आपके वैल्यू 5i के बराबर। अब आपको ए इनवर्स निकालने के लिए कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, केवल इन सब की वैल्यू आपको पता है और पुट कर दीजिए। देखिए 1/7 तो सेम रखिए, तो 5i की वैल्यू हो जाएगी 1 0 0 और 1 के बराबर, माइनस में जो ए की वैल्यू है आपके पास, ए की तो मैट्रिक्स आपको दे ही रखी है, तो ए मैट्रिक्स की वैल्यू और निकाल लो, 3 1 और माइनस के 1 और 2 के बराबर, और ये वैल्यू हो जाएगी आपकी ए का इनवर्स के बराबर, और इस पूरे को क्लोज कर लो। यहां पर लिख सकते हैं 1/7 5 0 0 और 5 के बराबर, यहां से आपके वैल्यू माइनस में 3 1 माइनस के 1 और 2 के बराबर, ये आपकी वैल्यू ए का इनवर्स के बराबर। तो यहां पर 1/7 तो 5 माइनस 3, 5 माइनस के 3, यहाँ पर 0 माइनस के 1, यहाँ पर 0 माइनस माइनस प्लस के 1, और यहाँ पर 5 माइनस के 2 के बराबर, और बराबर आपके लो ए का इनवर्स के बराबर। तो यहाँ आपकी वैल्यू ये 1/7, यहाँ से 2 बचेंगे, यहाँ से माइनस के 1, यहाँ से 1 और एक 3 के बराबर, और जो आपकी ए इनवर्स की वैल्यू है वो इसी के बराबर आपकी वैल्यू हो जाएगी। सिंपल, आपको मतलब ए के जो कोफिशिएंट वगैरह मतलब कोफैक्टर वगैरह निकालने की कोई जरूरत नहीं है, इस तरीके से भी आपको निकाल सकते हैं। लेकिन जब आपसे कहे कि इसकी सहायता से या इस तरीके से निकालिए, तभी आपको इस तरीके से निकालना है, अदरवाइज आपको कोफैक्टर करके ही इनका वो जो ए का इनवर्स निकालना होता है। ठीक है, जो आपका फॉर्मूला मैंने बताया था कि ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ए अपॉन में मॉड ए के बराबर, तब आपको इस तरीके से निकालना है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब इसका। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, इसी तरीके क्वेश्चन आपको दे रखा है कि आव्यूह ए बराबर इतना है, तो आपको जो वैल्यू निकालनी है यहाँ पर ए और बी की संख्या निकालनी है, जिसमें आपको कंडीशन दे रखे ए स्क्वायर और ए कैपिटल ए और प्लस में बी आई के बराबर वैल्यू दे रखे। तो आपको स्मॉल ए और स्मॉल बी की वैल्यू आपको निकालनी है। तो कोई दिक्कत नहीं, सबसे पहले हमको ए का स्क्वायर निकालना पड़ेगा पहले मैट्रिक्स की तरह। तो ए का स्क्वायर निकालने के लिए ए की मल्टीप्लाई ए के साथ करनी पड़ेगी,
जिसमें आपकी मैट्रिक्स है 3 1 2 1 के बराबर। ये आपकी मैट्रिक्स सेम टू सेम इस तरीके से, ये रो वाइज और ये कॉलम वाइज। तो 3 की मल्टीप्लाई 3 के साथ तो यहाँ पर 9 के बराबर, 2 की मल्टीप्लाई 1 के साथ तो 2 के बराबर, यहाँ पर 3 की 6 के साथ, 2 की 2 के साथ, 1 की 3 के साथ, 1 की 1 के साथ, और 1 की 2 के साथ, और 1 की 1 के साथ। तो ए स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 11 8 4 और 3 के बराबर। ये आपकी वैल्यू आ गई ए स्क्वायर की। तो आपको पता है ए स्क्वायर प्लस में ए प्लस में बी आई बराबर आपके वैल्यू 0 के बराबर है। तो हम क्या करते हैं, ए स्क्वायर की वैल्यू हमने निकाल ली है, तो यहां लिख दें 11 4 8 और 3, और स्मॉल ए को ऐसे लिख लेते हैं, ए की वैल्यू हमको दे रखी है 3 2 1 1 के बराबर, प्लस में बी 2/2 की मैट्रिक्स है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपकी 2/2 की फॉर्म में लग जाएगी। और यहां पर लिख लेते हैं 0/0, मतलब नल मैट्रिक्स के बराबर ये वैल्यू आपकी हो जाती है। सॉल्व कीजिए, सबके पहले पहले पद ऐड कीजिए। तो यहाँ पर आपके लो 11 प्लस में 3a प्लस के b, दूसरा 8 प्लस के 2a और 0 ही रहेगा ये। तो यहाँ पर 4 प्लस में a और ये 0 तो हटा देते हैं, और नेक्स्ट में आपके लो 3 प्लस में a और यहाँ पर प्लस में b, और बराबर में जो आपकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 0 0 0 और 0 के बराबर। ठीक है, अब जब आप इनको कंपेयर करेंगे तो आपकी इक्वेशन बनेंगी। तो इसको इसके बराबर लिखकर एक इक्वेशन बनाते हैं। तो 11 प्लस के 3a प्लस के b बराबर आपके लो 0, इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट में 8 प्लस में 2a बराबर आपकी वैल्यू 0, इक्वेशन नंबर 2। और 4 प्लस में a बराबर आपकी 0, इक्वेशन नंबर 3, क्योंकि इनको सबको 0 के बराबर पुट करना है। तो 3 प्लस में a प्लस में b बराबर आपके लिए 0, ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 4 के बराबर। अब आप कोई भी दो इक्वेशन लेके a की और b की वैल्यू सॉल्व कर लीजिए। तो हम क्या करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 2 और 3 से। चलो नेक्स्ट पर लिख लेते हैं। नहीं, पहली इक्वेशन है 4 प्लस में a बराबर 0, मतलब इक्वेशन नंबर 3, और जो 4 है आपके पास 3 प्लस में a प्लस में b बराबर 0, इक्वेशन नंबर 4। तो सॉल्व कीजिए, सॉल्व इक्वेशन 3 एंड 4। तो आपको वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 4 प्लस में a बराबर 0, तो a बराबर आपके लो माइनस के 4 के बराबर। तो इसको पुट करने पर आपको इक्वेशन नंबर 4 में पुट इन 4, तो 4 में आपकी वैल्यू ये 3 माइनस के 4 प्लस के b बराबर 0, यहाँ से आपकी वैल्यू चाहिए माइनस के 1 प्लस में b बराबर 0, और b बराबर ये उधर आकर प्लस हो जाएगा 1 के बराबर। तो a बराबर माइनस के 4 वैल्यू आ गए आपके पास, b बराबर आपकी वैल्यू होगी 1 के बराबर, और यही आपको निकालना था a की और b की वैल्यू। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए सेम उसी तरीके का क्वेश्चन है, केवल अब आपकी मैट्रिक्स 3/3 की फॉर्म में हो गई, स्क्वायर मैट्रिक्स। अब तक तो आपको 2/2 की फॉर्म में थी, अब आपको 3/3 की फॉर्म में। सबसे पहले तो इसको प्रूव करना है और फिर आपको a का इनवर्स निकालना। तो जैसे हमने देखिए वहां पर तो आपको नोटिस किया था कि a स्क्वायर है, यहाँ पर आपको 3 वैल्यू निकालनी है, मतलब a की पावर q की वैल्यू और a की पावर स्क्वायर की वैल्यू, मतलब a स्क्वायर की और a क्यूब की दोनों वैल्यू आपको निकालनी है। तो सबसे पहले हम वैल्यू ही निकाल लेते हैं। तो a की मल्टीप्लाई a में करके मैट्रिक्स 1 1 2, यहाँ पर 1 2 माइनस के 1 1 माइनस के 3 3 के बराबर। नेक्स्ट मैट्रिक्स आपकी 1 1 2 के बराबर, 1 2 माइनस के 1 के बराबर, 1 माइनस के 3 और 3 के बराबर। अब मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करते हैं, ये आपकी रो वाइज और ये आपकी कॉलम वाइज। मल्टीप्लाई करने के लिए पहले एलिमेंट की पहले के साथ, दूसरे एलिमेंट की दूसरे साथ, तीसरे एलिमेंट की तीसरे साथ, और सबको आपस में ऐड करना है। तो आपकी मल्टीप्लाई हो जाए यहाँ पर 1 प्लस के 1 प्लस के 1, सॉरी 1 2 जा 2 के बराबर। नेक्स्ट में 1 प्लस के 2 प्लस के माइनस के 1, अब इसमें कर दिया, और फिर आपको करना लास्ट में रो 3 में। तो 1 माइनस के 3 और प्लस के 3 के बराबर। नेक्स्ट में आपकी वैल्यू 1 प्लस में 2 माइनस के 3 दूनी 6, और यहाँ से 1 प्लस में 4 प्लस में 3 के बराबर। नेक्स्ट में आपको 1 माइनस के 6 यहाँ से, माइनस के 9 यहाँ से। लास्ट वाली कॉलम की करते हैं, तो ये आपके वैल्यू 2 माइनस के 1 प्लस के 6, यहाँ से आपकी वैल्यू 2 माइनस के 2 और माइनस के 3, और यहाँ से आपकी वैल्यू 2 माइनस माइनस प्लस के 3 और प्लस के 9 के बराबर।
तो इसको ऐड कीजिए, यहाँ से 4 आपकी वैल्यू, ये दोनों कैंसिल हो गए तो यहाँ से 2 बच गए आपकी वैल्यू, यहाँ से कैंसिल होने पर 1 बच गई आपकी वैल्यू, यहाँ से 3 ये 6 ये तो माइनस के 3, यहाँ से 8, यहाँ से आपकी वैल्यू हुई 9 और 5 14 के बराबर, वही माइनस के, और ये आपकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 6 और 2 8 माइनस के 7 के बराबर, यहाँ पर आपकी वैल्यू माइनस के 3 के बराबर कैंसिल होने पर, और ये आपकी वैल्यू हो जाएगी 14 के बराबर। ठीक है, अब ये जो आपकी वैल्यू होगी ये हो गई आपकी ए स्क्वायर की। अब इसी तरीके से आपको निकालनी है ए की पावर क्यूब की वैल्यू। तो हम क्या करते हैं, ए की मल्टीप्लाई ए की स्क्वायर के साथ दोबारा से कर देते हैं, आगे पीछे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। अगर आपका मन करे तो आप इस तरीके से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो इसकी मल्टीप्लाई करने पर अब निकाल लेते हैं ए स्क्वायर की वैल्यू, मतलब ए की पावर क्यूब की वैल्यू। तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी, ये मैट्रिक्स 4 माइनस के 3, सॉरी यहां से आपकी वैल्यू प्लस के 7 बचेगी, यानी प्लस के 7 2 8 माइनस के 3, और यहां से आपकी वैल्यू 1 माइनस के 14 और 14 के बराबर। इसकी मल्टीप्लाई कीजिए ए मैट्रिक्स के साथ, तो 1 1 2 के बराबर, 1 2 माइनस के 1 के बराबर, 1 माइनस के 3 और 3 के बराबर। सेम उसी तरीके से इसकी रो वाइज इसकी कॉलम वाइज, पहले एलिमेंट के पहले के साथ, दूसरे एलिमेंट के दूसरे साथ, तीसरे के तीसरे का, फिर इसी तरीके से तीनों कॉलम में हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करने पर आपकी वैल्यू हो जाएगी 4 एकम 4, 2 एकम 2 और प्लस के 2 के बराबर। नेक्स्ट अगले कॉलम में करते हैं, तो यहाँ पर 4 एकम 4, 2 दूनी 4 और माइनस के 1 के बराबर। नेक्स्ट में करते हैं, तो यहाँ पर 4 माइनस के 6 और प्लस के 3 के बराबर। माइनस की मल्टीप्लाई कर, अब करते हैं इस वाले की रो 2 की मल्टीप्लाई। तो यहाँ से माइनस के 3 प्लस के 8 माइनस के 28 के बराबर, जो 14 दूनी 28 हो जाएंगे। नेक्स्ट में आपकी माइनस के 3 प्लस के 16 और प्लस के 14 तिया 42, मतलब सॉरी यहाँ पर आपकी मल्टीप्लाई हुई 14 और ये मल्टीप्लाई बन जाए, तो माइनस के 14 माइनस माइनस प्लस के 14 के बराबर, ये आपकी वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी। नेक्स्ट की मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस के 3 माइनस के 24 माइनस के 42 के बराबर। अब आपको मल्टीप्लाई करनी है इसकी लास्ट वाली की, तो यहाँ पर आपकी मल्टीप्लाई हुई 7 माइनस के 3 प्लस के 28, तो 14 दूनी 28, और लास्ट में आपको 7 माइनस के 6 माइनस के 14, और इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 प्लस के 9 और 14 तिया 42 42 के बराबर। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो आपकी वैल्यू निकल जाएगी यहाँ से ए क्यूब की वैल्यू। तो ये तो आपकी वैल्यू जुड़कर ऐड होकर 8 हो जाएगी। यहाँ पे आपकी वैल्यू 4 दूनी 8 माइनस के 7 बचेगी, यहाँ से आपकी वैल्यू बचेगी 1 के बराबर, 4 और 3 7 6 गए, तो ये आपकी वैल्यू 8 और 20 और माइनस के आपकी वैल्यू 23 के बराबर। यहाँ से माइनस के 23, ये आपकी वैल्यू 27 के बराबर 3 माइनस करने पर, और यहाँ से माइनस माइनस सारे जुड़ जाएंगे तो माइनस के 69 के बराबर, और ये आपकी वैल्यू है यहाँ पर लास्ट में 7 और 28, 3 गए तो 4 बचे तो 32 के बराबर, और यहाँ से आपकी वैल्यू माइनस के 13 के बराबर, और ये आपकी वैल्यू यही 58 के बराबर। अब आपके पास ए क्यूब की वैल्यू और ए स्क्वायर दोनों की वैल्यू आ गई है, तो अब हम इसको ले लेते। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी ए की पावर क्यूब और माइनस के 6 ए स्क्वायर प्लस के 5a और प्लस के 11i बराबर आपकी वैल्यू 0 के बराबर। ठीक है, तो आप चाहो तो इसको LHS लिख लीजिए और इस 0 को हटा लीजिए, तो हमको जीरो मैट्रिक्स लानी है और उसको RHS के बराबर हम लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपके ए क्यूब की जो वैल्यू आई है पीछे से देख के लिख दीजिए। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू है ए क्यूब की 8 माइनस के 23 और 32, और नेक्स्ट आपके टर्म से यहाँ पर 7 27 माइनस के 13 के बराबर, 1 माइनस के 69 और 58 के बराबर, माइनस के 6। अब आपको चाहिए ए स्क्वायर की वैल्यू, तो ए स्क्वायर की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो ए स्क्वायर की वैल्यू लगाइए यहाँ से। तो ये आपकी वैल्यू हो जाए यहाँ से 421 और माइनस के 3 8 माइनस के 14, और लास्ट वाली आपकी वैल्यू 7 माइनस के 3 और 14 के बराबर। ठीक है, प्लस में 5। अब आपको चाहिए ए की वैल्यू, तो जो मैट्रिक्स आपको दे रखी है यहाँ से ए की वैल्यू लगा लीजिए। तो ए की वैल्यू हो जाए यहाँ से 1 1 2 के बराबर, और 1 2 माइनस के 1 के बराबर, और 1 माइनस के 3 और 3 के बराबर, यही थी ना 1 3 माइनस के 3। ठीक है, और लास्ट में आपके वैल्यू 11, और यहाँ पे चाहिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इस बार आपकी 3x3 की मैट्रिक्स है, तो ये आपके वैल्यू 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1 के बराबर। ठीक है, अब सभी पदों को एक साथ लिख लेते हैं ऐड करके।
तो यहाँ पर जो आपकी वैल्यू हो जाएगी, चाहो तो आप पहले मल्टीप्लाई कर लो इनकी, तब जाके कर लेते हैं। यहाँ पे डायरेक्ट चाहो डायरेक्ट कर सकते हो, तो कोई बात नहीं, एक लाइन बढ़ जाएगी। 8 माइनस के 23 और 32 और 7 27 माइनस के 13, यहाँ पर 1 माइनस के 69 और यहाँ पे आपकी वैल्यू 58 के बराबर। ठीक, माइनस के 6 की मल्टीप्लाई करो, तो 6 की मल्टीप्लाई जब आप अंदर करोगे सभी पदों में, तो सभी पदों में हो जाएगी। तो यहाँ पर 6 चौक 24, 6 दूनी 12, 6 एकम 6, 6 तिया 18 और 6 चौक 24, सॉरी 8 छिंग 48, 48 और 14 छिंग 84 माइनस के 84, यहाँ से आपके वैल्यू 42 माइनस के 18 और यहाँ पर 14 छिक्के 84। ठीक, 5 की मल्टीप्लाई कर लो यहाँ से, तो यहाँ से आपकी वैल्यू हो जाएगी 5 5 5 1 10 माइनस के 15 और यहाँ से 10 माइनस के 5 और 15 के बराबर। ठीक, और 11 की मल्टीप्लाई गई यहाँ पर 11 0 0 0 11 0 और 0 0 11 के बराबर। ठीक है, अब सभी के पहले पहले पदों को आपस में ऐड कर लेते हैं, पहला पद इसका, पहला पद इसका, पहला पद इसका और पहला पद इसका। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी 8 माइनस के 24, देखिए यहाँ पर माइनस है तो इसलिए माइनस के 24 हो जाएंगे, माइनस के 24 प्लस के 5 प्लस के 11। नेक्स्ट में आपके लिए 7 माइनस के 12 प्लस में 5 और लास्ट वाला पद है आपका 0 के बराबर। यहाँ से 1 माइनस के 6 प्लस के 5 प्लस के 0 के बराबर। अब 3 हो गए, अब लेते हैं ये वाले पद, तो माइनस के 23 प्लस के 18 प्लस के 5 प्लस के 0 के बराबर। अब इसके सेकंड पद लीजिए, इस वाले को, इस वाले को और इस वाले को और इस वाले को, तो यहाँ पर आपके लिए 27 माइनस के 48 प्लस के 10 और प्लस के 11 के बराबर। यहाँ पर आपके लिए लास्ट में माइनस के 69 प्लस के 84 माइनस के 15 और प्लस में 0 के बराबर। नेक्स्ट में आपकी वैल्यू 32 माइनस के 42 और ये आपकी वैल्यू हो जाएगी प्लस के 10 और प्लस में 0 के बराबर। यहाँ पर आपकी वैल्यू माइनस के 13 प्लस के 18 माइनस के 5 और प्लस में 0 के बराबर। यहाँ पर 58 माइनस के 84 और प्लस में 15 और प्लस में आपकी वैल्यू 11 के बराबर। ठीक, अब देखिए इनमें आपकी मोस्टली जो वैल्यू है, मतलब मोस्टली के सभी जो वैल्यू है आपकी 0 के बराबर ही होंगी। अगर नहीं हो रही है तो ये समझ लो आपने कहीं ना कहीं गलती कर दी है। जैसे कि ये आपकी वैल्यू हो जाएंगे 8 और 5 13, 13 में 11 गए तो 24, तो ये हो जाएंगे 24 माइनस 24, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख देते हैं ये आपकी वैल्यू 0 के बराबर। यहाँ पर देखिए 7 और 5 12, 12 में से 12 गए तो ये भी 0 के बराबर। 6 और 5 मतलब 6, 5 और 1 6 और 6 में 6 गए तो 0। तो आपके जो सभी टर्म आएंगे यहाँ पर किसके बराबर आ जाएंगे, 0 के बराबर। और जब ये सभी टर्म आपके 0 के बराबर आ चुके हैं तो ये भी आपकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 0 के बराबर, और बराबर में आप लिख सकते हैं इसको राइट हैंड साइड के बराबर। अब आपकी जो इसकी वैल्यू तो निकल चुकी है, अब आपको क्या करना है, ए का इनवर्स और निकालना है, जिसमें जो आपको ए की वैल्यू दे रखी है ए की पावर क्यूब माइनस के 6a स्क्वायर प्लस के 5a प्लस में 11i बराबर आपकी वैल्यू 0 के बराबर, यही दे रखी है ना, प्लस में 11i के बराबर। ठीक है, अब एक काम करते हैं, पहले इसे इधर ले जाते हैं, तो a की पावर क्यूब माइनस के 6a स्क्वायर प्लस के 5a बराबर इधर ले जाने में माइनस के 11i के बराबर। उसी तरीके से i बराबर आप 1 पुट कर लीजिए, तो यहाँ पर हटा देते हैं और इन सब में से a कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर आपके लिए a का स्क्वायर माइनस के 6a प्लस के 5, और देखिए लास्ट वाले पद में जिसमें i नहीं रहेगा, मैंने आपको बताई थी मैट्रिक्स में ऐड करने के लिए इसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स जोड़नी पड़ेगी, तो माइनस के 11 अपॉन i के बराबर, और ना इस i को बना लो 1 के बराबर, इस i की जो वैल्यू है आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपकी हो जाती है 1 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं a का स्क्वायर माइनस के 6a प्लस के 5i बराबर माइनस के 11 अपॉन में a के बराबर, और यहाँ पर a का स्क्वायर माइनस के 6a प्लस में 5i बराबर माइनस के 11 और a का इनवर्स के बराबर। अब a को 11 को डिवाइड में पहुंचा दीजिए, तो 1 अपॉन में 11 माइनस के वो भी, तो बराबर आपके लिए a का स्क्वायर माइनस के 6a प्लस के 5a बराबर आपकी सॉरी 5i, ये कहां से आ गए, यहाँ पर 5i है दोनों जगह, 5i और ये आपकी वैल्यू है a का इनवर्स के बराबर।
अब आपको जो इनवर्स की जो वैल्यू निकालनी है सिंपल, अब यहाँ पर आप क्या कीजिए कि जो जो वैल्यू आपको पता हो उन वैल्यू को पुट कर लीजिए, और एक काम करते हैं पहले माइनस की गुणा और कर लेते हैं अंदर, है नहीं, तो माइनस की गुणा लास्ट में कर लेंगे, चलो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे रहने दो, है नहीं। तो देखिए इसमें जो मेन चीज है बस ये है कि जहां पर आपका सिंगल रह जाएगा, मतलब जैसे यहाँ से कॉमन लेते हैं तो आपका ए बच जाता है, तो यहाँ तो आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐड करना है और यहाँ से आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स हटा देना है, तो इसी के थ्रू आपकी जो वैल्यू है निकल जाएगी। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर लिख लीजिए ए इनवर्स बराबर ए का स्क्वायर माइनस के 6a प्लस के 5i, और यहाँ से आपकी वैल्यू है 1/11 के बराबर, और सिंपल आप जो वैल्यू निकालोगे वो आपके ए इनवर्स के बराबर हो जाएगी। देखिए यहाँ पर आएगा नहीं, एक काम करते हैं नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। तो नेक्स्ट पेज पे आपकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर ए माइनस, देखिए ये जो ना माइनस है यहाँ पे, है नहीं, ये मत भूल जाना, ये वाला 11 माइनस ये यहाँ पर है, तो इस पेज पर जो आपकी वैल्यू हो जाएगी ए इनवर्स बराबर 1/11, और यहाँ से आपकी वैल्यू थी ए का स्क्वायर माइनस के 6a प्लस के 5i के बराबर। तो आपको सभी की वैल्यू पता है, यहाँ पर चाहो तो माइनस की मल्टीप्लाई कर लो यहाँ पर पहले, तो एक काम करते हैं इसको हम ऐसा कर लेते हैं, नहीं थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा हमारा, कि 1/11 बराबर माइनस के ए स्क्वायर प्लस के 6a और प्लस के 5i के बराबर, ठीक है। तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी 1/11। अब यहाँ से आपको पता है ए स्क्वायर की वैल्यू लगानी है, तो देखिए ए स्क्वायर की जो वैल्यू थी सभी वैल्यू हमने पीछे निकाल रखी है, तो ए स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से पुट कीजिए और 5a की वैल्यू वहां से पुट कीजिए, तो आपकी जो वैल्यू हो जाएंगी यहाँ पर ए स्क्वायर की वैल्यू पीछे भी हमारे पास, ये आपके पास कितनी, यहाँ पर माइनस के 421 और माइनस के 38, तो इसको लिख लेते हैं हम सबसे पहले, ये आपकी वैल्यू ये 421 माइनस के 38 माइनस के 14, यहाँ से 7 माइनस के 3 और 14 के बराबर, ये स्क्वायर की वैल्यू प्लस में 6। अब यहाँ पर लगाइए ए की वैल्यू, तो ए की वैल्यू है आपके पास किसके बराबर, ए की वैल्यू 111 ठीक है, यहाँ पर आपके लिए 112 माइनस के 1 माइनस के 3 के बराबर प्लस के 5, यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो 0 सॉरी यहाँ पर आपकी वैल्यू आइडेंटिटी मैट्रिक्स में आपकी वैल्यू हो जाए यहाँ पर सिंपल 010 के बराबर 001 के बराबर, ठीक है। अब ये जो आपकी वैल्यू है यहाँ पर सभी आ चुकी है, मतलब सभी वैल्यू आपकी आ चुकी है। अब 1 बाई 1 सभी को लेते चलिए, यहाँ पर आप चाहो तो इनकी मल्टीप्लाई कर लो, है नहीं, पहले हम क्या करते हैं माइनस की मल्टीप्लाई इसमें अंदर कर लेते हैं और 6 की मल्टीप्लाई इधर कर लेते हैं, 5 की मल्टीप्लाई इधर कर लेते हैं, थोड़ा सिंपल हो जाएगा। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी माइनस के 4 माइनस के 2 माइनस के 1, जो प्लस था वो माइनस, जो माइनस था वो प्लस, 3 माइनस के 8 और प्लस के 14 के बराबर, यहाँ से माइनस के 7 3 और माइनस के 14 के बराबर, ठीक है। अब 6 की मल्टीप्लाई करें यहाँ से, तो आपके लो 6 6 6 6 12 माइनस के 18 और 12 माइनस के 6 और प्लस के 18 के बराबर, ठीक है। अब यहाँ से मल्टीप्लाई करी तो ये 5 0 0 0 5 0 और 0 0 5 के बराबर। अब सभी एलिमेंट को पहले एलिमेंट ले लीजिए, दूसरे एलिमेंट ले लीजिए, तीसरे एलिमेंट, तो यहाँ पर आपका पहले लेंगे तो 4 प्लस के 6 माइनस के 5, यहाँ से माइनस के 2 प्लस के 6 प्लस के 0, यहाँ से माइनस के 1 प्लस के 6 प्लस माइनस के 0 प्लस के 0 सॉरी ये आपकी वैल्यू प्लस थी ना, माइनस होनी थी यहाँ पर, ये जो आपकी वैल्यू थी यहाँ पर जब मैंने माइनस की मल्टीप्लाई की तो ये चेंज होना था, तो ये आपकी वैल्यू यहाँ पर माइनस, यहाँ भी माइनस और यहाँ भी आपकी वैल्यू माइनस होगा, ठीक है। तो ये आपका लास्ट वाला टर्म हो जाएगा माइनस 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 के बराबर, ये आपका माइनस के 0 के बराबर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ भी आपकी वैल्यू 0 के बराबर, ठीक है। मतलब वो माइनस रह गया था तो उसको मैंने पुट कर लिया। अब नेक्स्ट में आपकी वैल्यू ये पद हो गए आपके पास, तो 3 प्लस में 6 माइनस के 0 माइनस के 8 प्लस में 12 माइनस के 5 और 14 माइनस के 18 माइनस के 0 के बराबर, यहाँ से माइनस के 7 प्लस के 12 माइनस के 0 के बराबर, और यहाँ पर जो आपकी वैल्यू हो जाएगी सिंपल में 3 माइनस के 6 माइनस के 0 के बराबर, और यह आपकी वैल्यू माइनस के 14 प्लस के 8 3 और माइनस के 5 के बराबर, ठीक। अब इनको सबको सॉल्व करोगे तो 1/11 ये आपकी वैल्यू हो जाएगी 5 6 और 5 11, 11 में से 3 गए
तो 6 5 9, 9 में से 6 गए तो आपकी वैल्यू माइनस के 3, और यहाँ से आपकी वैल्यू प्लस के 4, माइनस माइनस प्लस, और ये आपकी वैल्यू ये 5 के बराबर, यहाँ से आपकी वैल्यू 9 के बराबर, ये माइनस माइनस आपके प्लस हो जाएंगे, और इसमें 2 को आप जब माइनस करेंगे तो ये आपकी वैल्यू माइनस, और ये आपकी 8, यहाँ पर आपका आना चाहिए -8, 12 है ये, है नी, ये गलती हो गई। तो 12, यहाँ से आपकी वैल्यू ये 13, ठीक है, तो यहाँ से आपकी वैल्यू बची माइनस के 1 के बराबर, ये आपकी वैल्यू बची माइनस के 4 के बराबर, यहाँ से आपकी वैल्यू बची 5 के बराबर, ये माइनस के 3 के बराबर, यहाँ से आपकी वैल्यू हो जाएगी 19 और माइनस के 1 के बराबर, और ये आपकी जो वैल्यू है यहाँ पर हो जाएगी ए इनवर्स की वैल्यू, और यही आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप ध्यान से करेंगे, माइनस प्लस की गलती नहीं होनी चाहिए, तो आप इजीली इसको कर सकते हैं। इसी तरीके का एक और क्वेश्चन है अगला, इसको और करते हैं। तो देखिए, इसमें भी ए की पावर क्यूब की वैल्यू निकालनी है, तो सबसे पहले हम ए की पावर क्यूब भी निकाल लेते हैं। तो आपको पता है सबसे पहले स्क्वायर निकालना पड़ेगा आपको, और वो है आपका 2 माइनस के 2 1 के बराबर, माइनस के 1 2 और माइनस के 1 के बराबर, 1 माइनस के 1 2 के बराबर, और इसकी मल्टीप्लाई करनी है 2 माइनस के 1 1 के बराबर, माइनस के 1 2 माइनस के 1 के बराबर, 1 माइनस के 1 और 2 के बराबर। इसकी रो वाइज और इसकी कॉलम वाइज मल्टीप्लाई कीजिए, तो यहाँ पर वैल्यू निकली आपकी ए स्क्वायर की, जो हो जाएगा आपके 2 दूनी 4 प्लस के 1 प्लस में 1 के बराबर, यहाँ पर माइनस के 2, और ये आपकी मल्टीप्लाई करी, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करनी है, इसकी मल्टीप्लाई लास्ट में करनी है, ठीक है, सेकंड कॉलम में कर रहे हैं अब हम। तो यहाँ पर आपके हो जाएगी माइनस के 2 और माइनस के 2 और माइनस के 1 के बराबर। आप कीजिए थर्ड कॉलम में, तो यहाँ पर आपको 2 प्लस के 1 प्लस के 2 के बराबर, लास्ट में इसकी मल्टीप्लाई कीजिए। अब आपका नंबर आ गया रो 2 का, तो रो 2 की मल्टीप्लाई कीजिए। मल्टीप्लाई अगर करनी नहीं आती है तो प्रीवियस में वीडियो दे रखी है, उसमें मैंने 2 तरीके बता रखे हैं, आपको इजीली उनसे कर सकते हैं, जो भी आपको इजी लगे उस तरीके से कर लीजिएगा। यहाँ पर आप कह लो माइनस के 2 माइनस के 2 माइनस के 1, ये आपकी मल्टीप्लाई करी, यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस के 4 और माइनस माइनस प्लस प्लस के 1 के बराबर, माइनस के 1 माइनस के 2 माइनस के 2, और लास्ट में मल्टीप्लाई करी यहाँ पर 2 प्लस के 1 प्लस के माइनस माइनस, ये प्लस हो गए 1, और ये आपके 2 दूनी 4 के बराबर, ठीक है। अब लास्ट में मल्टीप्लाई कीजिए, 2 एकम 2 के बराबर, हाँ जी, लास्ट में मल्टीप्लाई कीजिए। अब आपकी वैल्यू ये माइनस के 1 माइनस के 2 माइनस के 1 और 1 1 और 2 2 4 के बराबर। तो ए स्क्वायर की जो वैल्यू आ गई आपके पास, यहाँ से 6 माइनस के 5 और 5 के बराबर, ये भी आपकी वैल्यू 5 के बराबर, ये 6 के बराबर, ये माइनस के 5, सारी वैल्यू एक जैसी आ रही है। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू माइनस के 5, ये भी 5 होना चाहिए था ना, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करी हमने, तो 1 1 जा 1 और 1 2 जा हूँ, यहाँ पर 2 आ गया, और लास्ट में आपके पास 2 और आएगा, क्योंकि सारी वैल्यू एक जैसी आ रही है ना, तो एक जैसी आनी चाहिए। ये आपकी वैल्यू होगी ए स्क्वायर के बराबर। अब आपको निकालना है यहाँ पर ए क्यूब की वैल्यू, तो यहाँ पर क्या करते हैं, ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई ए से, तो ए स्क्वायर की वैल्यू 6 माइनस के 5 5 के बराबर, और माइनस के 5 6 और माइनस के 5 के बराबर, और यहाँ से आपकी वैल्यू 5 माइनस के 5 और 6 के बराबर। इसकी मल्टीप्लाई ए मैट्रिक्स के साथ कीजिए, तो 2 माइनस के 1 1 के बराबर, माइनस के 1 1 2 माइनस के 1 माइनस के 1 और 2 के बराबर। इसकी भी रो वाइज और इसकी कॉलम वाइज, तो पहले इसमें करते हैं, फिर इसमें करेंगे, और फिर लास्ट में इसमें कर देंगे। तो आपकी जो मल्टीप्लाई हुई है, यहाँ पर वैल्यू निकलेगी ए की पावर क्यूब की, और ये जो वैल्यू हो जाएगी आपकी पावर ए की पावर जो क्यूब की वैल्यू है, एक काम करते हैं ब्लैक कलर ले लेते हैं, नहीं थोड़ा अच्छा लगेगा। यहाँ पर ए की पावर क्यूब की वैल्यू, तो 6 की मल्टीप्लाई इसमें करी, तो 6 दूनी 12, और यहाँ पर माइनस के 5 माइनस माइनस प्लस के 5, यहाँ पर प्लस के 5। नेक्स्ट में माइनस के 6, यहाँ से आपके लोग माइनस के 10 माइनस के 5, क्योंकि माइनस हो जाएंगे यहाँ पर आपको 6 प्लस में 5 और 5 दूनी 10 के बराबर। नेक्स्ट में अब आपके लोग माइनस के 10 माइनस के 6 6 बन जाए 6 माइनस के वो भी, और माइनस के 5 के बराबर। नेक्स्ट में 5 12 और माइनस के 5 के बराबर, माइनस होंगे माइनस माइनस प्लस के 5, ठीक है। लास्ट में मल्टीप्लाई करी, यहाँ पर माइनस के 5 माइनस के 6 माइनस के 10 के बराबर, इसकी मल्टीप्लाई करी तो 10 प्लस के 5 प्लस में 6 के बराबर, यहाँ पर मल्टीप्लाई करी तो माइनस के 5 माइनस के 10 माइनस के 6 के बराबर, यहाँ पर 5 प्लस के 5 प्लस में 12 के बराबर। इनको ऐड कर लीजिए सभी को, जो वैल्यू आती है वही आपकी ए के पास क्यू की वैल्यू, 5 दूनी 10 और यहाँ पर 22 हो जाएगी। यहाँ पर माइनस के 21
दोनों ऐड करें, ये भी आपकी वैल्यू माइनस के प्लस के 21, यहाँ पर आपकी वैल्यू 21 और वो भी माइनस के, यहाँ पर आपकी वैल्यू 22, यहाँ पर आपकी वैल्यू माइनस के 21 और यहाँ पर 21 प्लस के, यहाँ पर माइनस के 21 और ये आपके 5 दूनी 10, ये हो जाएगी 22 के बराबर। अब आपके पास ए स्क्वायर की वैल्यू आ चुकी है। अब आपको सॉल्व करना है ए की पावर क्यूब माइनस के 6a स्क्वायर प्लस के 9a माइनस के 4i के बराबर। ठीक है, तो हम इसका एलएचएस पोर्शन ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो हमने सभी की वैल्यू निकाल रखी है। सबसे पहले क्यू की वैल्यू लगाते हैं। तो 22 माइनस के 21 माइनस के 21 प्लस के 21, 22 माइनस के 21 प्लस के 21, यहाँ पर माइनस के 22 और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस था ना, माइनस के, ये आपके वैल्यू माइनस के 21। नेक्स्ट में 21 माइनस के 21, यहाँ पर आपके वैल्यू 22 के बराबर। माइनस में 6 स्क्वायर की वैल्यू जो आपकी 5/5 करके निकल के आई थी, तो यहाँ पर आपकी वैल्यू थी 6 माइनस के 5 प्लस के 5 और यहाँ पर आपके वैल्यू 5 6 माइनस के 5, यहाँ पर 5 माइनस के 5 और 6 के बराबर प्लस के 9 और ए की जो वैल्यू आपको दे रखी थी वो थी आपकी 1 2 माइनस के 1, 1 माइनस के 1 और 1 के बराबर, माइनस के 1 2 माइनस के 1 के बराबर और 1 माइनस के 1 और 2 के बराबर, माइनस का 4 और यहाँ पर 3/3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, सभी पदों को अब एक साथ लिख लीजिए। आप चाहो तो गुणा कर सकते हो और गुणा ना ही भी करना चाहो तो आप एक साथ भी लिख सकते हो। तो 22 माइनस के 21 21, यहाँ से माइनस के 21 22 22 माइनस के 21 और यहाँ से आपके लोग 21 माइनस के 21 और यहाँ से आपके लोग 22 के बराबर। 6 की मल्टीप्लाई कर लीजिए अंदर, तो यहाँ पर आपके हो जाएगी 6 36 माइनस के 30 और 30 और यहाँ से आपकी वैल्यू माइनस के 30 और 36 और माइनस के 30, यहाँ से आपकी वैल्यू 30 और ये माइनस के 30 और यहाँ से आपकी वैल्यू 36 के बराबर। प्लस में 9 की मल्टीप्लाई कीजिए, तो 18 माइनस के 9 9 के बराबर और माइनस के 9 18 और माइनस के 9 के बराबर और यहाँ पर आपके लिए 9 माइनस के 9 और 18 के बराबर। ठीक, 4 की मल्टीप्लाई कीजिए अब, 4 0 0 0 4 0 और 0 0 4 के बराबर। अब सभी को एक साथ लिख लीजिए, सबके पहले पहले पद, पहला पद इसका, पहला पद इसका, पहला पद इसका, पहला पद इसका, इसी तरीके दूसरा पद और मैट्रिक्स को जोड़ घटाकर एक हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर आपके लिए 22, इसका 36, इसका 18, इसका माइनस के 4 के बराबर। नेक्स्ट में आपकी वैल्यू माइनस के 21 प्लस में 30 माइनस के 9 और माइनस में 0 के बराबर। नेक्स्ट में 21 माइनस के 30 प्लस के 9 और माइनस में 0 के बराबर। नेक्स्ट के लिए माइनस के 21 प्लस के 30 माइनस के 9 के बराबर और माइनस के 0 के बराबर। नेक्स्ट में आपकी वैल्यू यहाँ पर 22 माइनस के 36 और प्लस के 18 माइनस के 4 के बराबर। यहाँ पर लास्ट में माइनस के 21 प्लस के 30 माइनस के 9 माइनस के 0 के बराबर। ये आपकी वैल्यू है 20 माइनस के 30 प्लस के 9 माइनस के 0 के बराबर। नेक्स्ट में आपकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 21, वो भी माइनस के और प्लस के 30 माइनस के 9 माइनस के 0 के बराबर। नेक्स्ट में आपके वैल्यू 22 माइनस के 36 प्लस में 18 माइनस के 4 के बराबर। अब देखिए ये भी आपके 0 बनने होंगे जरूर, ये 40 हो गए, ये दोनों जुड़ कर भी 40 हो गए, तो ये भी आपकी वैल्यू 0 हो जाएगी। एक दो चेक कर लीजिए, ये भी आपके 30 हो गए, ये आपके 30 हो गए, तो यहाँ भी 0 0 के बराबर, 0 0 0 के बराबर, 0 0 और 0 के बराबर। और ये जो मैट्रिक्स है आपकी टोटल हो जाएगी ओवरऑल 0 के बराबर, मतलब इसकी वैल्यू हो जाती है नल मैट्रिक्स के बराबर और ये हो गई हमारे पास राइट हैंड साइड के बराबर। अब आपको इसका ए का इनवर्स और फिर से निकालना है, तो ए का इनवर्स और निकालिए आप। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ए का इनवर्स निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल यहां पर लिख लेते हैं ए की पावर क्यूब माइनस के 6a स्क्वायर प्लस के 9a और लास्ट में था माइनस के 4i बराबर आपके लिए 0। चेक कर लेते हैं एक बार। ठीक है, हाँ ठीक है। अब इसको इधर ले जाते हैं सबसे पहले 4 को, तो आपकी वैल्यू यही ए की पावर क्यूब माइनस के 6a स्क्वायर प्लस के 9a बराबर आपकी वैल्यू 4
आई के बराबर। ठीक है, यहां से ए कॉमन ले लिया तो आपकी वैल्यू ए का स्क्वायर माइनस के 6a और प्लस के 9 बराबर आपके वैल्यू 4i के बराबर। चूंकि आई की वैल्यू होती है आपकी 1 के बराबर, तो यहां पर आप एक काम कीजिए, ए का स्क्वायर माइनस के 6a। अब यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स की जरूरत पड़ेगी तो यहाँ पर आप आई लगा लीजिए। यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं सिंपल में, यहाँ पर आपके लिए 9 मल्टीप्लाई 1, तो 1 की जगह आप क्या ऐड कर सकते हैं, सॉरी 1 की जगह आप क्या ऐड कर सकते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इसलिए यहाँ पर 9i हो जाएगा और बराबर में आपके वैल्यू 4i के बराबर। यहाँ पर आपके वैल्यू a का स्क्वायर और 4i वाली वैल्यू को 1 कर लो, है नहीं, इस i की वैल्यू को लगा लो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की वैल्यू 1 के बराबर। यहाँ पर माइनस के 6a और प्लस के 9i बराबर आपके वैल्यू 4 अपॉन में a के बराबर। यहाँ से आपके वैल्यू a का स्क्वायर माइनस के 6a प्लस के 9i बराबर आपके वैल्यू 4a का इनवर्स के बराबर, और इसको पहुंचा दिए डिवाइड में, तो a इनवर्स बराबर आपकी वैल्यू ये 1 अपॉन में 4a का स्क्वायर माइनस के 6a और प्लस के 9i के बराबर। अब आप इसकी वैल्यू निकाल लीजिए और आपको a इनवर्स की वैल्यू मिल जाएगी। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। या की वैल्यू ये a इनवर्स बराबर किसकी वैल्यू लगानी है आपको, 1 अपॉन में 4। सबसे पहले थोड़ा स्पेस बनाते हैं, a इनवर्स बराबर, यहाँ से आपकी वैल्यू a इनवर्स बराबर 1 अपॉन में 4, और ये आपकी मैट्रिक्स है, किस की मल्टीप्लाई करनी है, a का स्क्वायर माइनस के 6a और प्लस के 9i के बराबर। तो यहाँ पर कीजिए 1 अपॉन में 4, ए स्क्वायर की वैल्यू जो आपने निकाली उसको लिख लीजिए। देखिए ए स्क्वायर निकाली थी आपने सबसे पहले पेज पर, यहाँ पर मल्टीप्लाई करके, तो 6 माइनस के 5 करके जो आपकी मैट्रिक्स थी उसे लिख लेते हैं। तो 6 माइनस के 5 थी, नेक्स्ट में आपकी माइनस के 5 और 6 और 5 के बराबर, वही माइनस में, और लास्ट में जो आपकी वैल्यू थी 5 माइनस के 5 और 6 के बराबर, माइनस के 6। अब यहाँ पर a की वैल्यू लगाते हैं, तो a की वैल्यू लगा लीजिए जो आपको यहाँ पर भी दिख रही है, ये a की वैल्यू है, तो यहाँ पर आप a की वैल्यू और लगा लीजिए। तो a की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर नेक्स्ट पे आपकी 2 माइनस के 1 1 माइनस के 1 2 और माइनस के 1 और 1 माइनस के 1 और 2 के बराबर। ठीक, और लास्ट में 9 आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1 के बराबर। अब चाहो तो 6 की मल्टीप्लाई कर लो और इसको बंद कर लो मिडिल ब्रैकेट में, तो 1 अपॉन में 4 आपकी यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी 6 माइनस के 5 5 माइनस के 5 6 माइनस के 5 और 5 माइनस के 5 और 6 के बराबर, और ये आपकी वैल्यू माइनस 6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 12 माइनस के 6 के बराबर। यहाँ से आपकी वैल्यू माइनस के 6 12 और माइनस के 6 के बराबर, यहाँ से आपको 6 माइनस के 6 और 12 के बराबर, प्लस में 9 0 0 0 9 0 0 0 9 के बराबर। ठीक है, अब ये जो आपकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 1 अपॉन में 4, सभी को माइनस कीजिए। अब सभी पदों को एक साथ लिख लीजिए, यानी इसका पहला पद, इसका पहला पद, इसका पहला पद, और ऐसे दूसरा ऐसे तीसरा कंटिन्यूस चलते जाइए। 6 माइनस के 12 और प्लस के 9 के बराबर, नेक्स्ट में आपके लोग माइनस के 5 प्लस के 6 प्लस में 0 के बराबर, नेक्स्ट में 5 माइनस के 6 प्लस के 0 के बराबर, यहाँ से माइनस के 5 प्लस के 6 प्लस के 0 के बराबर, यहाँ से आपकी वैल्यू ये 6 माइनस के 12 प्लस के 9 के बराबर, नेक्स्ट में आपकी वैल्यू ये माइनस के 5 प्लस में 6 प्लस में 0 के बराबर, यहाँ पर 5 माइनस 6 प्लस में 0, यहाँ पर आपके लोग माइनस के 5 प्लस में 6 प्लस में 0, और लास्ट में आपको 6 माइनस के 12 और प्लस में 9 के बराबर। सॉल्व कीजिए 1 अपॉन में 4, तो देखिए 9 और 4 15 में से 3 एक मतलब 12 गए तो 3, यहाँ पर आपकी वैल्यू होगी 1, यहाँ पर आपकी वैल्यू माइनस के 1 के बराबर, यहाँ पर 1 बचेगी, यहाँ पर 9 और 5 15, 9 और 6 15, यहाँ पर आपकी वैल्यू 3, यहाँ पर आपकी वैल्यू 1 के बराबर, लास्ट में माइनस के 1 और ये बचेगी आपकी 9 और 5 मतलब 9 और 6 15, और यहाँ से आपकी वैल्यू 3 के बराबर, और ये आपकी वैल्यू हो जाएगी a का इनवर्स के बराबर, और यही आपको यहाँ पर निकालना था। ठीक है, अब जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन थे वो सब हो चुके हैं, अब यहाँ पर जो मल्टीपल चॉइस है उन क्वेश्चनों को कर लेते हैं। तो देखिए आपसे कह रहा है कि यदि a 3/3 कोटि का वर्ग आव्यूह है तो एडजॉइंट a का मान क्या होगा वो आपको निकालना है, मतलब उसको इक्वल करके निकालना है।
तो देखिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ए के बराबर, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है। तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि 1/a बराबर, सॉरी, मॉड ए के बराबर, हम इसको ऐसे कर सकते हैं जहां पर कि 1/a बराबर एडजॉइंट ए अपॉन में मॉड ए। अब क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। तो यहां पर आपकी वैल्यू ये मॉड ए बराबर आपकी वैल्यू ए और एडजॉइंट ए के बराबर, ठीक है। अब देखिए एडजॉइंट ए तो ये आपकी वैल्यू हो गई। अब इसके साथ हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसको फिर हम एक काम करते हैं, क्योंकि वन जहां पर भी चाहो आप वन मानकर आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई में मान सकते हो। तो इसको हम लिख सकते हैं मॉड ए और मल्टीप्लाई में आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू ये मॉड ए और आइडेंटिटी मैट्रिक्स की वैल्यू हो जाएगी 1 0 0 0 1 0 0 0 1 के बराबर, ठीक। यहाँ पर आपके वैल्यू ए और इसको कर लीजिए एडजॉइंट ए के बराबर, ठीक। अब नेक्स्ट में हम क्या करेंगे इसको, अब देखिए आपको एक छोटा चेंज और करना है। एक काम कीजिए, इस वैल्यू को ना मॉड में लिख लीजिए। क्यों मॉड में आप इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि ये आपकी वैल्यू प्लस है और प्लस में से मॉड निकालेंगे तो आपकी वैल्यू प्लस आ जाएगी। मतलब कि अगर आपके पास प्लस के एक्स है और वो मॉड में है तो उसकी वैल्यू प्लस के एक्स ही हो जाएगी, तो कोई दिक्कत नहीं, इसे हम मॉड में लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमको देखो क्यों लिखा वो मैं आपको अभी बता दूंगा। एक ही मल्टीप्लाई वाला सभी में कीजिए। तो यहाँ पे आपके लिए मॉड ए 0 0 0 मॉड ए 0 के बराबर 0 0 मॉड ए के बराबर, ठीक है। अब यहां से आपकी वैल्यू हो जाएगी ए, इसको अलग लिख लीजिए क्योंकि दोनों मोड अलग अलग है। मतलब अगर मोड में ए और बी है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं मोड ए अलग और मोड बी अलग। तो इस तरीके से इनको अलग कर लीजिए। तो यहां से आपकी वैल्यू एडजॉइंट ए के बराबर, क्योंकि मोड की वैल्यू आपको निकालनी है और इसीलिए मैंने यहाँ पर मोड लगाया है। तो ये आपकी वैल्यू होगी मोड ए के बराबर, ठीक। अब इसको आप एक्सपेंड करके सॉल्व कीजिए। तो ये आपकी वैल्यू है एक्सपेंडिंग y r1। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आपकी वैल्यू मॉड ए और ये आपकी मॉड ए का स्क्वायर माइनस में 0 और बाकी के सारे एलिमेंट आपके 0 आएंगे तो उन्हें लेने की कोई आवश्यकता नहीं। और बराबर में आपकी वैल्यू मॉड ए और एडजॉइंट ए के मॉड के बराबर। इसकी मल्टीप्लाई करी तो ए की पावर क्यूब, यहां पर मॉड ए और एडजॉइंट ए के मॉड के बराबर। इससे इसको कैंसिल किया तो यहाँ पर आपकी वैल्यू ए का स्क्वायर वही मॉड में और ये आपकी वैल्यू एड जॉइंट ए के मॉड के बराबर। ये जो आपकी वैल्यू यहाँ पर मॉड है। तो देखिए यही आपको प्रूव करना था और आपकी जो वैल्यू है ए का स्क्वायर के बराबर है, तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी ए मतलब बी के बराबर है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके का एक और विकल्प है। तो इसमें जो आपको वैल्यू दे रखी है तो सिंपल है, सिंपल आपको बताना है ए कोटि के दो व्युत्क्रम है जिनमें डिटर्मिनेंट आपको निकालना है, ठीक है। डिटर्मिनेंट का मतलब आपको ए का मॉड ही निकाल होता है, ये मत भूल जाना। डिटर्मिनेंट का मतलब आपका ए का मॉड ही होता है। तो हम क्या करते हैं, हमें पता है वी नो डेट कि ए और ए के इनवर्स की आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाती है। तो अब इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, दोनों तरफ मॉड लेने पर, दोनों तरफ मॉडुलस लेने पर तो आपकी वैल्यू हो जाएगी मॉडुलस में ए और ए का इनवर्स बराबर मॉडुलस में आई के बराबर। तो अब ऐसे लिख सकते हैं मॉडुलस में ए और मॉडुलस में माइनस के ए बराबर आपकी वैल्यू आई को तो निकाल लीजिए, सिंपल यही वैल्यू बचेगी। इसको लिख सकते हैं माइनस के मॉडुलस ए बराबर आपकी वैल्यू 1 अपॉन में ये आ जाएगा डिवाइड में। देखिए चूंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स की वैल्यू 1 के बराबर है इसलिए इसको मैंने 1 कर लिया। तो यहां लिखिए 1 अपॉन में मॉड में ए के बराबर, इसकी वैल्यू होती है डिटर्मिनेंट के बराबर, क्योंकि मैंने आपको जो शुरू में समझाया था तो शुरू में मैंने आपको बताया था कि ए मॉड बराबर ये आपका डिटर्मिनेंट ए का इनवर्स के बराबर, मतलब सॉरी डिटर्मिनेंट कह रहा हूं मैं, ए के बराबर आपकी वैल्यू यहां पर हो जाती है, ठीक है, इसके बराबर ए के बराबर। तो अब ये आपकी वैल्यू हो जाए यहाँ पर ए का इनवर्स का जो मॉड है वो बराबर हो जाए 1 अपॉन में डिटर्मिनेंट ए के बराबर,
ठीक, और अब आप ढूंढिए कौन सा आपका विकल्प सही है। कि आपका सिंपल ये वाला विकल्प बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ए इनवर्स की जो वैल्यू है आपकी, सॉरी, डिटर्मिनेंट ए की जो वैल्यू है आपके पास इनवर्स में, वो डिटर्मिनेंट इसके बराबर हो जाएगी, क्योंकि इनवर्स की वैल्यू ए के बराबर हो जाती है। ठीक है, और ऑप्शन नंबर आपका जो बी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, और यही आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक, और यहीं पर ये क्लास समाप्त होती है। इसको प्रैक्टिस करें, कोई अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो दोबारा पूछ लीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।